मारूफ लिखारी और तजियाकार रऊफ कलासरा ने इस इम्कान का इजहार किया है कि 14 बरस कैद बामुशक्कत की सजा पाने वाले फैज हमीद मुमकिन तौर पर 9 मई 2023 को फौजी तनसीबात पर हमलों के केसेस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन सकते हैं। अपने सियासी तजिए में रऊफ कलासरा कहते हैं कि फैज हमीद के खिलाफ 9 मई के हमलों का केस जेर समाअत है और सेनेटर फैसल बावड़ा दावा कर रहे हैं कि फैज बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद और गवाहियां अगले कोर्ट मार्शल में पेश करेंगे जो इंतहाई खतरनाक नौयत की होंगी। कलासरा के मुताबिक अगर वावडा के साबिका बयानात की दुरुस्तगी को सामने रखा जाए तो इमरान खान और पार्टी क़यादत के लिए 9 मई के मुकदमा में बच निकलने के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। रऊफ कलासरा कहते हैं कि आर्मी चीफ बनने के सफर में जेल तक जा पहुंचने वाले फैज हमीद की जानिब से इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के बातें इसलिए हो रही हैं कि उनके और प्रोसिक्यूटर के दरमियान किसी सतह पर अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। उनका कहना है कि मुमकिन है फैज हमीद को जिस बड़े मुकदमे में 14 बरस की सजा देना मकसूद थी वो दी जा चुकी हो और अब अगर वो ताउन करें तो इमरान खान को भी ठोक दिया जाए। कलासरा कहते हैं कि इब्तिदा में फैज हमीद को इससे कहीं सख्त सजा दी जा रही थी, ताहम 14 बरस की सजा पर इक्तफा किया गया, जिसे मुमकिन है चंद बरस बाद वैसे ही माफ कर दिया जाए जैसे माजी में कोर्ट मार्शल का शिकार होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल की सजा माफ की गई थी। इस ज़िम्न में ये दलील भी दी जा रही है कि फौज अपना पैगाम दे चुकी है कि अगर इदारे का अपना साबिक सरबराह भी गलती करे तो इससे भी सजा मिल सकती है। रऊफ कलासरा कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल में जनरल फैज हमीद को माफी दी जाती है तो इससे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इखलाकी तौर पर मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे, ताहम ऐसी माफी के लिए वक्त दरकार होगा। कलासरा माजी की मिसालें देते हुए लिखते हैं कि वक्त के साथ बड़े जख्म भी भर जाते हैं। उन्होंने जनरल बाजवा के दौर का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह DGISI जनरल रिजवान और दीगर सीनियर अफसरान की आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश अंदरूनी कशमकश और बादजा माफिया और सजाएं सामने आईं। उनके मुताबिक जनरल बाजवा ने बाज फौजी अफसरान को माफ किया मगर साथ ही इन्हें ओहदों से हटा भी दिया, जबकि कुछ अफसरान को सख्त सजाएं भी दी गईं। रऊफ कलासरा कहते हैं कि जनरल बाजवा के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 बरस कैद की सजा दी गई, जिनका ताल्लुक भी चकवाल से था और जिनकी सजा बादजा मरहलावार कम की गई। उनके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बनते ही जनरल जावेद इकबाल की बाकी सजा माफ करके इन्हें रिहा करने का हुक्म दिया। उनके बकौल वक्त के साथ फैसले बदलते रहते हैं और इसी तनाजुर में कोई बैद नहीं कि कुछ अरसे बाद जनरल फैज हमीद के मामले में भी नरमी इख्तियार कर ली जाए। ताहम ये भी मुमकिन है कि मामला जनरल जियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल की सूरत इख्तियार कर ले, जहां वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। कलासरा के मुताबिक आने वाला वक्त ही तय करेगा कि जनरल फैज हमीद को माफी मिलती है या नहीं और आया वो जनरल जावेद इकबाल की तरह खुशकिस्मत साबित होते हैं या तारीख उनके लिए कोई और रास्ता चुनती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।